श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और आयुर्वेद, देखो इन सभी वेदों में तीन की महिमा है और इसीलिए जो ताश खेलने वाले हैं ना वो भी तीन पत्ते खेलते हैं। देखो तीन का कितना महत्व है। तो कौन से तीन है? तीन गुण है, कफ वात पित्त। तो जब इन तीन गुणों का बैलेंस गड़बड़ हो जाता है तब रोग शुरू हो जाता है। देखो यहाँ बड़े बड़े ऋग्वेद के दिग्गज बैठे हैं, आप उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं, चुप बैठो, हाथ दे दो। वो आपको पैसा नहीं देंगे, वो आपकी पल्स देखेंगे, स्लिप ऑफ टंग। देखो वो पल्स देखेंगे और कहेंगे पित्त बढ़ गया है। अपने को समझ में नहीं आता, पित्त बढ़ गया है। हाँ, उसके साथ वात भी आ गया है। और छाती में कफ भरा है, तो छाती में नहीं तो क्या कान में भरा होगा। तो ये तीन गुणों का जब संतुलन बिगड़ जाता है तो उसको रोग कहते हैं। इसी प्रकार से ये जो भवरोग है, भवसागर, इसको कहते हैं यावत् स्यात् गुणवैषम्यम तावन् नानात्वम् आत्मनः नानात्व आत्मनः यावत् पारतंत्र्यम तदैव ही। जब तक कि ये तीन गुणों का वैषम्य है, तीन गुणों का वैषम्य माने हमने अपने जीवन में कैसा संतुलन रखा है कि संतुलन नष्ट कर दिया है। तो तीन गुणों का वैषम्य नष्ट करना है तो क्या? तो जो तमोगुण है वो हमारा शरीर है, रजोगुण है वो क्रिया है, और सत्व गुण जो है वो ज्ञान है। तीन गुणों में अब तीनों गुणों का वैषम्य क्या होगा? वैषम्य ये होगा कि हमारा ज्ञान हमारे क्रिया में उतरता नहीं। देखो ज्ञान क्या है? गुस्सा मत करो, गाली मत दो, ज्ञान है। क्रिया क्या है? आपको क्या होता है? गुस्सा मत करो, शादी करके दिखाओ, कर लिया गुस्सा, तो वैषम्य आ गया, गुणों का वैषम्य आ गया। उसके बाद संसार शुरू। कितनी सिंपल बात है। इसीलिए यावत् स्यात् गुण वैषम्यम तावन् नानात्वम् आत्मनः, तब तक के हम तीन भागों में बटे हैं। जो द्रव्य है, शरीर इत्यादि, इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। हमारी क्रिया जो है ये अपने मर्जी से चल रही है, और हमारा जो ज्ञान है वो ऑर्फन हो गया है, कोई सुनता ही नहीं मेरी। तो ऐसा जब होगा तावन् नानात्म आत्मनः, तब हमारी दृष्टि केवल भेद को देखेगी, जो सभी भेदों का अधिष्ठान है, उस तत्व को नहीं ग्रहण कर पाएगी। देखो तो पारतंत्रम तदैव ही, तब तक के हम परतंत्र है, हमको लिबरेशन, फ्रीडम नहीं मिलेगा। जो यावत् स्यात् स्वतंत्रम तावत् ईश्वरो भयम ईश्वरतः भयम य एतत् समुपासीते ते मुह्यन्ति शुचार्पिता। आगे कहते हैं कि जब तक के हम परतंत्र है,
परतंत्र है माने क्या कि हम अपने इच्छाओं को पूरा करने में ही जीवन को समझते हैं, तो पारतंत्र होगा। किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए कितनी सारी चीज़ें लगती है, और यदि आपको इच्छा है ही नहीं तो यू आर लिबरेटेड। कितनी सिंपल बात है। एक घर में ऐसी ट्रेडिशन थी कि सुबह उठने के बाद उनका जो लड़का था 9 साल का 10 साल का, उसको घर से दूर एक कुआं था, कुएं में जा कर के बाल्टी से पानी निकालो, नहा लो, फिर बाल्टी से निकालो, फिर एक बर्तन में भरो और वो गीले शरीर से पानी ले आओ घर में, और फिर भगवान की पूजा करो। उसकी ड्यूटी थी रोज। अब वो बेचारा रोज करता, नहीं करेगा तो खाना नहीं मिलेगा, तो उसको खाना पड़ता था, काम करना पड़ता था। एक दिन वो सुबह उठा और अपने दोस्त के यहाँ चला गया। वहाँ जाने के बाद उसको वहाँ खेला बहुत। फिर उसके माँ ने कहा दोस्त की कि अब तुम कहाँ जाओगे, जब खाना यही खा लो। बोले ठीक है। वो उसी की वेट कर रहा था। बढ़िया खाना खा लिया और फिर आराम से 12 बजे घर गया। तो घर में प्रोक्लेमेशन हो गया, आज किसी को खाना नहीं मिलने वाला, पूजा नहीं हुई आज। तो वो चुप रहा। तुमको खाना नहीं खाना क्या? नहीं खाना है। क्यों? भूख है नहीं। जब आपको इच्छा नहीं होती ना, तो आप किसी के गुलाम नहीं बनते। देखो, फिर हमारा जीवन जो डर डर के चलता है ना, क्योंकि हमारी कुछ इच्छा है। यह कहते हैं यावत् अस्वातंत्र्यात् स्वतंत्रत्वम तावत् ईश्वरतः भयम। ये चाहिए वो चाहिए, अब कुछ चाहिए नहीं है, फिर क्या, जो तारी रहा है सो मारी रहा है, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप एकदम मस्त हो जाओगे। जितनी ज़्यादा इच्छाएं होगी उतने हम दुखी रहेंगे। ये एतत् समुपासीरन ते मुह्यन्ति शुचार्पिता। और जो व्यक्ति इस वैषम्य को ग्रहण नहीं करते और ये बहिर्मुखी होकर के कर्मों में ही लगे रहते हैं, उनके जीवन में शोक मोह के सिवा और कुछ नहीं है। देखो, हमारे जीवन में हमको जो मिलता है ना, वो ऑलरेडी निश्चित है क्या मिलना है। इसीलिए फिर हम किसी अन्य को दोष देते हैं। किसको दोष देते हैं? आत्मा, काल, आगमः, लोकः, स्वभावः, धर्म इति माम बहुधा प्राहुः गुणं व्यतिकरे सति। तब ये 3 गुणों का जब संतुलन बिगड़ जाता है, सत्व रजस तमस, तो इन सब का जो आधार है परमात्मा, उसी को भिन्न भिन्न नामों से कहते हैं। कहते हैं कि देखो अभी काल ठीक नहीं चल रहा है, हमारे कोई ग्रहों की दिशा चल रही है। उसके बाद आगमः, शास्त्रों में ऐसा कहा है। लोग, पता नहीं ये लोगों में क्या होने वाला है, हमको लगता है हमको मरने के बाद स्वर्ग में जाना पड़ेगा। स्वभाव, उसी को स्वभाव कहते हैं, उसी को धर्म कहते हैं। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा भिन्न भिन्न 3 गुणों के साथ रह करके उसी परमात्मा को अनेक नाम दिए गए। क्योंकि किसी की भी सत्ता तत्व के सिवा नहीं हो सकती। ये भगवान ने बताने के पश्चात उद्धव जी पूछते हैं कि गुणेषु वर्तमानोपि देहजेषु अनपावृतः गुणैर्न बध्यते देहि बध्यते वा कथम विभो। अब इसका प्रश्न ये है, 3 गुणों को लेकर के, ये जो जीव है ये देह और गुणों में ही रहता है, और फिर ये देह से होने वाले कर्म देह को परेशान करे, जीव को क्यों परेशान करते हैं? देखो, ये उनका प्रश्न है। नहीं तो ये बताओ, यदि ये आत्मा गुणों से निर्लिप्त है, तो फिर इन देह इत्यादि के संपर्क से इसको बंधन क्यों हो रहा है? काहे का बंधन है? ये 2 प्रश्न उन्होंने पूछे। कहते कथम वर्तेत विहरेत कैर्वा ज्ञायते लक्षणैः किम भुंजीत अता विसृजेन
आसीत यतीवा। तो हमको ये बताइए कि जो ज्ञानी पुरुष मुक्त पुरुष होते हैं उनके लिए बद्ध पुरुष माने बंधन में है कौन होता है, कैसा होता है, जो मुक्त है वो कौन कैसा होता है, कैसे विहार आचार चरण करता है, ये हमको बताइए। देखो, इति अच्युतमे ब्रूहि प्रश्नम प्रश्नविदाम्बर नित्य मुक्तो नित्य बद्ध एव एक इति मे भ्रमः। तो परमात्मा नित्य मुक्त है और जीवात्मा नित्य बद्ध है, ये मुझे समझ में नहीं आता, इसीलिए भगवान मुझे इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे दो। इसके बाद हम 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान कहते हैं, अब ये सिद्धांत बहुत महत्व का है, इसीलिए हम कहते हैं ना भागवत में जो वेदांत है उसको हम बाईपास करके चले जाते हैं, तबला पेटी में ही फंसे रहते हैं। बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतः न मे वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वात् न मोक्षो न बंधनम। लो, कितनी सिंपल बात है। इसी को लेकर के हमारा महामंत्र है, वेरेवर वेनेवर वॉट एवर यू आर बी 100% कर्नाटक। नाटक करना है जीवन में। असली आध्यात्मिक साधना नाटक। मुझे हमेशा लगता है ये जो सिनेमा के एक्टर एक्ट्रेस होते हैं ना, उनको तो ये ज्ञान तुरंत होना चाहिए। देखो, क्योंकि वो तो नाटक करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो वो स्टेज पर तो नाटक करते हैं, बाहर आने के बाद इसको सत्य समझते हैं। देखो, तो बद्ध मुक्त इति व्याख्या, कोई बंधन है, मोक्ष है इत्यादि गुणतः न वस्तुतः, ये गुणों के कारण है। देखो, तो समझने के लिए एक गुण है पिता, दूसरा गुण है पत्नी, तीसरा गुण है पुत्र। देखो, सत्व रजस तमस, 3 गुण हो गए। अब इनके साथ रहेंगे तो हमारा जीवन रिलेशनल होगा, रिलेशनल होगा। और इस रिलेशनल जीवन को हम यदि सत्य मानेंगे तो क्या होगा, हम जिंदगी भर दुखी रहेंगे, या तो पिता के कारण, या तो पत्नी के कारण, या तो पुत्र के कारण। तो साधना क्या करनी है, इतनी ही करनी है कि जब जिनके सामने होते हैं वो अपना पार्ट प्ले करो, नाटक करो, बढ़िया से बढ़िया। ऐसा नाटक करो कि अगले को लगे कि मेरे जैसा पति तो दुनिया में किसको भी नहीं मिला, भगवान राम से भी बढ़कर है। भगवान ने, राम ने तो छोड़ दिया था सीता जी को। देखो, इन्होंने मुझे कहीं कहा नहीं छोड़ दूंगा करके, कितने अच्छे। दुनिया जो है ना, ये बहुत बड़ा नाटक चल रहा है। तो नाटक को नाटक रहने दो, उसको सत्य की प्रतिष्ठा मत दो। इसीलिए पूरी साधना जितनी है ना, आध्यात्मिक साधना, इसको एक शब्द में कह सकते हैं, या तो कहो रामलीला, या तो कहो कृष्ण लीला। लीला में सब कुछ हो रहा है, दिखता है, होता कुछ नहीं। जैसे अपनी चल रही है सत्संग लीला। देखो, बाहर से देखने वाले लोग, बाप रे, सभी साधक लोग इतने शांत बैठे हैं, एकाग्रता से झपकी मार रहे थे। जब तक के एकाग्रता नहीं होगी, झपकी भी नहीं आएगी। आपका दोष नहीं, पराठों का दोष है। किसी अन्य को बदनाम करना सबसे बढ़िया बात है। देखो, बद्ध मुक्तो इति व्याख्या गुणतः न वस्तुतः। और गुण क्या है, गुणस्य माया मूलत्वात्। देखो, गुणों का मूल क्या है, त्रिगुणात्मयी माया। भगवान कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरित्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। मेरी माया गुणमयी है, माने ये 3 गुणों का चक्कर है, ठीक। और इससे दुरत्यया, इससे निकल जाना बड़ा कठिन है, इसको पार करना बड़ा कठिन है, दुरत्यया। तो फिर क्या करें? देखो,
माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है। लेकिन भगवान आप तो वहाँ हरिद्वार में है कि द्वारका में है, पता नहीं कहाँ है। अरे यार, मैं तुम्हारे दिल में हूँ। जिनको ढूंढते थे गली गली, वो दिल के अंदर मिली। बाहर कहीं नहीं जाना है। देखो, बाहर कहीं नहीं जाना माने क्या? माने जगत में रहते हुए किसी भी वस्तु, देश, काल, व्यक्ति, परिस्थिति को लेकर के हमारे मन में किसी भी प्रकार की इच्छा का जन्म ना हो। इच्छा का जन्म होता है जब हम किसी का इवैल्यूएशन करके लेबलिंग करते हैं। ये वस्तु अच्छी है, वस्तु खराब है, ये होनी चाहिए, वो होनी नहीं चाहिए। इसी में लगे रहते पूरे जीवन। तो गुणस्य माया मूलत्वात्। तो माया का तात्पर्य क्या हो गया? माया माने भगवान शंकराचार्य इसकी परिभाषा देते हैं। कहते अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति। यह अव्यक्त शक्ति है परमात्मा की। और कहते हैं कैसी है ये? सत असि सन अपि असन अपि उभयात्मिकानो। ये है भी नहीं भी, दोनों भी। एक ही वस्तु दो कैसी हो सकती है भी नहीं भी और दोनों भी? यही तो भगवान की माया है। भिन्न अपि अभिन्न अपि उभयात्मिकानो। ये परमात्मा से अलग भी है और एक भी है और दोनों है। इसीलिए तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठ। तो इसको कैसे समझे? तो जैसे अग्नि की शक्ति क्या है? दाहिका शक्ति, जलाने वाली। अब ये अग्नि रूप तन्मात्र है अग्नि का, तो अग्नि ही सभी आकार का आधार है। जैसे ये लकड़ी का टेबल है, इसमें अग्नि है, लेकिन हाथ में तो नहीं लगता कहीं। तो फिर ये टेबल को जलाओ, आग लगाओ। आग लगाए तो उसमें जो दाहिका शक्ति प्रकट होगी, बाहर से आई क्या? नहीं, अग्नि की ही दाहिका शक्ति है। तो जब वो अव्यक्त होती है तब अग्नि ठंडा है, जब व्यक्त होती है तो गर्म है, और जब अव्यक्त है तो अग्नि को नहीं जलाती, जब व्यक्त है तो दुनिया को जलाती है। इसी प्रकार से परमात्मा की शक्ति जो है, इस शक्ति को अपने में ले आओ। दृष्टि में शक्ति है रूप रंग को प्रकाशित करने की, तो आंखें खोली तो रूप रंग को देखा, बंद कर दी, अब दृष्टि कहाँ गई? वापस चली गई। देखो, इसीलिए गुणस्य माया मूलत्वात्। तो ये परमात्मा की जो शक्ति है ना, माया मूलत्वात् माने यह है भी नहीं भी। अब किसके लिए है, किसके लिए नहीं है? जिसने इस माया शक्ति को समझ लिया है, तो वो माया में रहते हुए भी माया के द्वारा प्रभावित नहीं होगा। देखो, ये बात इतनी सिंपल है कि समझ में नहीं आती। एक उदाहरण देते हैं आपको। हमको कंप्यूटर का कुछ नहीं आता, तो एक बार हमारा कंप्यूटर गड़बड़ हो गया, लैपटॉप। तो हमने हमारे अमेरिका के दोस्त को फ़ोन किया, उसी ने मुझे दिलाया था कंप्यूटर। हमने कहा यार ये अटक गया है, आगे चल नहीं रहा, पता नहीं क्या हो रहा, कुछ करो। तो बोले स्वामी जी आप उसका ऑन करो और उसका जो पासवर्ड है वो भी डाल दो ताकि वो ऑन हो जाएगा। तो मैंने कर दिया। बोले अब आप रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ। और फिर वहाँ से अमेरिका से मेरे लैपटॉप में घुसा, उसे जो कुछ करना था, अब लैपटॉप ठीक हो गया है। तो हमारे लिए अरे बाप रे, कहाँ से यहाँ कैसे आ गया, उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। देखो, इसी प्रकार से जिनको ज्ञान है उनको आश्चर्य नहीं। कितनी सिंपल बात है। इसी प्रकार से जिनको इस माया शक्ति का ज्ञान है, वो माया में रहते हुए भी माया के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। यही अध्यात्म है।
तो बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतः न वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वात् न मे मोक्षो न बंधनम। देखो, मैंने शादी करी क्योंकि व्हाट ए लाइफ विदाउट ए वाइफ, और फिर मुझे अपनी गलती समझ में आई। गलती समझ में आने के बाद सुधारनी चाहिए ना। हाँ जी, फिर हम सुधारी, फिर हमने डाइवोर्स लिया। अब सवाल ये है कि जब हमने गलती से शादी करी तो पति जन्म हो गया, डाइवोर्स किया तो अब हम पति नहीं है। तो सवाल ये है, ये पति का जन्म कहाँ से हुआ था? पुरुष से हुआ था कि स्त्री से हुआ था कि दोनों के मिलन से हुआ था कि इंडिपेंडेंटली हुआ था? तो पति नाम की चिड़िया क्या है? न होते हुए भी जो प्रतीत होती है उसको कहते हैं माया का कार्य। इसी प्रकार से हम ही कल्पना करते हैं कि हम सुखी है, हम दुखी है, हम लकी है, हम अनलकी है। ये केवल कल्पना का साम्राज्य है, वास्तविकता कुछ नहीं है। तो न मे मोक्षो न बंधनम। जब व्यक्ति सत्संग नहीं सुनता ना तो मस्त रहता है, खाता पीता घूमता करते रहता है। फिर उसके जीवन में सत्संग आ जाता है और पहले उसको देखो, ये 84 लाख योनि का चक्कर है, तुम बंधन में हो। और एक बार उसके दिमाग में ये कीड़ा घुस गया ना बंधन में, तो हर एक को जाकर के पूछेगा, महाराज मुझे मुक्त करा दो। अब उसको बंधन क्या है ये मालूम नहीं, मुक्त करा दो। इसीलिए बंधन मोक्ष केवल अपने मन की कल्पना है। ना तो हम बंधन में है, ना तो मोक्ष में है। करना कुछ नहीं, अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करना। आंखें खुली, रूप रंग देखा, तो किसी बंधन में है क्या? तो आंखों को रूप रंग से मुक्त करना है? नहीं, वो बंधन में है ही नहीं। मोक्ष करने की आवश्यकता क्या है? हम भी कहाँ बंधन में है। जागृत में देह के साथ संबंध है, इसका संबंध हम तोड़ देते हैं। फिर सपने में दूसरा देह निर्माण करते हैं, उसमें बोर हो उसको छोड़ देते हैं। सुषुप्ति में एक भी देह नहीं होता, फिर भी हम रहते हैं। तो कौन बंधन में है? केवल हम बंधन में है, ये भ्रांति है। इस भ्रांति को त्याग देना यही अध्यात्म है। शोको मोहो सुखम दुखम देहापत्तिश्च मायया स्वप्नो यथात्मनः ख्याति संस्कृतिर्न वास्तवी। जैसे शोक मोह सुख दुख देहापत्ति इत्यादि ये सब माया का खेल है। हमको ही लगता है कि ये बुरी बात है, ये अच्छी बात है। कोई आदमी कितना भी दुखी हो, एज टाइम पासेस, जैसे समय बीतता है धीरे धीरे उसके दुख की मात्रा कम हो जाती है और फिर वो फिलोसोफर बनता है। इस जगत में किसके जीवन में दुख नहीं आए? एक बार पूना की बात है, बहुत पुरानी। हमने भगवद गीता के सेकंड अध्याय पर प्रवचन किया था और आखिरी में आप किसी को थैंक्स दे रहे थे, वो थैंक यू महाराज खड़े हो गए। बोले हमको स्वामी जी ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए, मुझे क्या समझ में आया मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने बताया, बहुत अच्छी बात बताई। बोले जब मेरी पत्नी का देहांत हो गया उस समय मैं बहुत दुखी था। अब मैं अकेला कैसे रहूँगा, क्या करेगा, कभी कुछ किया नहीं हाथ से, बहुत दुखी था। और जैसे जैसे समय पास हो गया, अब मुझे 8-10 साल हो गए, अभी भी पत्नी का मृत्यु वही घटना है, मैं जिंदा वही व्यक्ति है। लेकिन इस समय मुझे उतना दुख नहीं हो रहा जितना उस समय होता था। फिर उन्होंने कहा यदि उस समय मेरे मन की स्थिति ऐसी होती जैसी आज है तब उसको जीवन मुक्त कहते। तो कितनी बड़ी बात है। टाइम इज द बेस्ट हीलर और उसके लिए पेशेंस चाहिए। इसीलिए संतो शोको मोहो सुखम दुखम देहापत्तिश्च मायया, कोई सत्य नहीं है, थोड़े समय के लिए रखता है निकल जाता है। स्वप्ने यथा आत्मनः ख्याति,
तो स्वप्न क्या है? अपने ही मन की कल्पना है, ख्याति माने विस्तार। तो स्वप्न में हमारा ही मन प्रोजेक्ट करता है, पंच महाभूत है, उसमें अनेक प्रकार के विषय है, व्यक्ति है, घटनाएं हैं, सब कुछ है, उसमें सुख दुख है। अगले बार आप ट्राई करना, जब सपने से उठते हो तो सपने में आपने कौन से रंग के कपड़े पहने थे? कभी कल्पना हुई ऐसी? मुझे सपने में इतना डर लगा था। अच्छा, कौन से कपड़े पहने थे? अरे यार, सपने में कपड़े पहने भी थे। देखो, ऐसे विचार आपके मन में कभी आते हैं क्या? मेरे मन में ऐसे विचार आते हैं। दुनिया को लेके क्या करना है, अपने मन से खेलो, देखो उसी में फंसे हुए हैं। तो जैसे सपना आया गया, कहाँ से आया कहाँ गया? अरे कुछ नहीं आया, ये मन का खेल है। अब और महत्व की बात, हमने ये उदाहरण किया था, कहाँ? पूना में, अभी रिसेंटली पूना में थे। अब आपको दिखता है कि नहीं मुझे पता नहीं, किसी ब्राइट लाइट की तरफ देखो आप, जहाँ भी आपको दिखेगा, खिड़की ये वो जहाँ भी होगा ब्राइट लाइट, 2 मिनट के लिए देखो, और अब आंखें बंद करो तो आपको वो लाइट दिख रहा है ना आपकी आंखों में? अब आंखें खोलो, वो लाइट गायब हो गया, सब दिख रहा है। फिर आंखें बंद करो, फिर वही लाइट दिख रहा है। फिर आंखें खोलो, ये दुनिया दिख रही है। तो हम दो है कि एक है? जो जागृत को भी आधार देता है, स्वप्न को भी आधार देता है। अलग कहाँ है? लेकिन उसमें से जो स्वप्न पुरुष है, उसको तो हम मिथ्या करके त्याग देते हैं, और जागृत पुरुष को सत्य कह के पकड़ते हैं। या तो दोनों को सत्य मानो या दोनों को मिथ्या मानो। गॉड रियलाइजेशन, खाक। इस उपनिषद में ये कहा है, उसमें वो कहा है, एक में तो कहा है 3 ही महाभूत होते हैं, एक में कहा 5 महाभूत होते हैं। आपको क्या कहना है? तुम एक बहुत बड़े भूत हो। देखो महाराज, जो व्यक्ति अपने अनुभूतियों से नहीं सीख सकता, उसको भगवान भी नहीं सिखा सकते। देखो, उपनिषद शब्द है ना, ब्रह्म विद्या उच्यते। ब्रह्म विद्या माने जैसे पाक विद्या है, खाना बनाने की विद्या, वैसे खाना बनाने की विद्या होती है। लेकिन ब्रह्म विद्या ब्रह्म ही विद्या है, ब्रह्म की विद्या नहीं है। इसीलिए यह जो है सब चक्कर गुणों का ही चल रहा है। शोक मोह सुख दुख ये सब माया है। इसीलिए स्वप्नो यथा आत्मनः ख्याति, इसे अपने ही विस्तार को स्वप्न कहते हैं। अब और देखो, 2 दुनिया है, एक भगवान की एक अपनी। भगवान की दुनिया में स्त्री का जन्म होता है, और उसी स्त्री से एक कन्या पैदा होती है उसके पिता के लिए। उसी स्त्री से एक पत्नी पैदा होती है पति के लिए। उसी स्त्री से एक माँ पैदा होती है बच्चे के लिए। तो एक ही स्त्री 3 में डिवाइड हो गई। दुखी होने वाले कौन है? ये 3। कितना सिंपल है ये, लेकिन उधर हमारा ध्यान जाता ही नहीं। हम फंस जाते किसी न किसी में। तो स्वप्नो यथात आत्मनः ख्याति संस्कृति न तो वास्तवी। तो जैसे यह स्वप्न वास्तविक नहीं होता, इसी प्रकार से ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये संसार, ये कोई रियल नहीं है, ये कल्पना ही कल्पना है। देखो महाराज, तो क्या करें? तो जैसे हम किसी
जगह जाते हैं घूमने फिरने, देखो मौज आनंद रहो, बहुत बढ़िया बढ़िया, आप वापस आकर के चलो चाय पी दे, ओवर। मन में संस्कार निर्माण ना करें, ये बहुत बड़ी साधना है। संस्कार निर्माण करेंगे तो उसका बोझा होता है। फिर कहते हैं विद्या विद्ये मम तनो विद्यु उद्धव शरीरिणाम मोक्ष बंध करी आद्य माया में निर्मिते। आगे कहते हैं कि हे उद्धव महाराज, शरीरधारियों के लिए मुक्ति का अनुभव करने वाली आत्मविद्या है और बंधन का अनुभव कराने वाली अविद्या है। देखो, विद्या अविद्ये मम तनु विद्धि उद्धव शरीरिणाम। तो जिसके द्वारा हम बंधन में आते हैं वो अविद्या। अविद्या का अर्थ, अज्ञान का अर्थ विद्या या ज्ञान का अभाव नहीं होता। ज्ञान का कभी अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान सत्य है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। फिर अज्ञान किसको कहते हैं? अज्ञान माने अपूर्ण ज्ञान। देखो, हम अपने इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको अज्ञान कहते हैं। जैसे आंखों से हम एक स्पेक्ट्रम है लाइट वेव्स का, उतना ही देख सकते हैं, उसके परे नहीं देख सकते। और यदि हम ये कहें कि जब तक मैंने देखा नहीं, मैं विश्वास नहीं करता, तो हम माया के चक्कर में आ गए। क्योंकि यदि हम ये कहें कि जो आंखों से दिखता है उसी को स्वीकार करेंगे, उसके आगे कोई लाइट वेव्स नहीं है, तो ये एक्स रे, बीटा रे, गामा रे, सत्यजित रे, ये कहाँ से आए? देखो, वो भी तो है ना। इसीलिए ये अविद्या माने औपाधिक अनुभूतियों को सत्य मान लेना और उसी के द्वारा प्रभावित होना, यह अविद्या का क्षेत्र है। दुखी होने वाला कौन होता है? पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप। स्त्री पुरुष कभी दुखी नहीं होते। और ये जो है, ये कौन है? ये अविद्या अपूर्ण है। हम केवल पत्नी नहीं है, बाकी भी है, सास भी है। तो अपने पत्नी पर का गुस्सा बहू पर निकालो, बैलेंस हो जाएगा। आप क्या हमको सिखा दिया? हम करते नहीं क्या? देखो, ये जो भगवान ने बनाई है ना सांसें, ये इसीलिए बनाई है कि आप संसार में रहो लेकिन फंसो मत कहीं। क्योंकि बड़ा होने के बाद आपको बदला निकालना है। फिर दूसरी बहू जब आएगी और आप सास बनोगी तब बदला निकालेंगे। ठीक है, टाइम पास हो जाता है। विद्या अविद्या मम तनु विद्धि उद्धव शरीरिणाम मोक्ष बंध करी आद्य माया में निर्मिते। तो यह पूर्ण ज्ञान और अपूर्ण ज्ञान, अपूर्ण ज्ञान हमको कष्ट देता है और पूर्ण ज्ञान हमको कष्ट से मुक्त करता है। अपूर्ण ज्ञान माने मैं कोई तो भी हो, एक छोटा सा वो। पूर्ण ज्ञान मैं परमात्मा स्वरूप। जो अनुभव इंद्रिय मन बुद्धि के व्यापार की अपेक्षा नहीं रखता, वो है अनुभव, और उसी में है आनंद। हम जिसको आनंद कहते हैं ना, वो आनंद नहीं है, वो अपने इंद्रियों की खुजली को खुजलाने का आनंद है। देखो, जब किसी को खुजली होती है ना तो आनंद है। किसी को भी खुजली का दुख नहीं होता। आंखों को खुजली हो गई अपने प्रियतम को देखने की, प्रियतम को देख लिया, अब बड़े खुश हो गए, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। थोड़ी देर का खुजली से खुद निकलने लगता है, अब तुम चले जाओ, मुझे काम करने दो। देखो महाराज, कितनी सिंपल बात है। तो मोक्ष बंध करी आदे माया में निर्मिते एकस्यैव ममांशस्य जीवस्य इव महामते बंधो अस्य अविद्याया विनिर्विद्याया तथेतरः। अब आगे कहते हैं कि देखो, ये बहुत मुख्य सिद्धांत है। एकस्य इव मम अंशस्य जीवः।
जीव ये अनेक नहीं है। यदि आपने इस सत्संग में ये बात ग्रहण कर ली तो समझ लेना भगवान की आप पर कृपा हो गई। जीव यह व्यक्ति नहीं है। सभी धर्म में ले लो आप, सब में यही बताते हैं। जैसे हर जूते के लिए एक सोल होता है अलग, वैसे हर देह के लिए एक सोल होता है अलग। ये सबसे बड़ी ब्लफ है। जिस दिन आप इसको ग्रहण करोगे ना इन लेटर एंड स्पिरिट, आपकी विचारधारा बदल जाएगी। मैं नहीं कह रहा, भगवान कहते एकस्य एव ममंशस्य जीवः। अब इसको समझने के लिए उदाहरण ले लो। एक कमरे में जैसे 5-10 बल्ब है, बल्ब अनेक है, उसमें प्रकाश तो एक ही है ना, कि प्रकाश अलग अलग है। और प्रकाश क्या है? बिजली की सभी बल्बों में अभिव्यक्ति है। व्यक्ति क्या है? बल्ब। अभिव्यक्ति क्या है? प्रकाश। व्यक्ति क्या है? देह। अभिव्यक्ति क्या है? जीवन। तो जीव न माने नहीं, जीव नहीं है। देखो, जीवन है। जब देहात्म भाव नहीं होता, हम खर्राटे मारते हैं, उस समय जो सत्य है वो हम हैं। एकस्य एव ममांशस्य जीवः। हे महामते, हे उद्धव जी, बंध अस्य अविद्या। ये अपने आप को सबसे अलग मान लेता है, इसीलिए इसके लिए बंधन मोक्ष है। अब जैसे एक बल्ब ले लो आप, ये सिंपल उदाहरण है। एक बल्ब आपने भगवान के सामने लगाया, दूसरा बल्ब टॉयलेट में लगाया। अब अपना काम करके निकल जाओ ना, लेकिन स्वामी जी तो प्रश्न पूछना ही चाहिए ना। वृंदावन की बात है, एक सज्जन, मैं बढ़िया चाय पी रहा था, धूप थी और ठंड के दिन थे, आई एंजॉय। स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं, मैं चाय पी रहा हूँ। मुझे प्रश्न पूछना है। मैंने मुझे उत्तर नहीं देना। बोले स्वामी जी मैं आपको इसलिए प्रश्न पूछ रहा था कि आप अकेले बैठे हो, बोर हो रहे, इसलिए प्रश्न पूछ रहा था। लो देखो, तो एक बल्ब मंदिर में, एक टॉयलेट में। अब रहने दो, आपको क्या फर्क पड़ता है? प्रश्न पूछ रहे स्वामी जी क्या कारण हो सकता है? ये बल्ब मंदिर में, दूसरा टॉयलेट में, क्या कारण हो सकता है? कोई जरूरत है बोलने की? लेकिन नहीं, स्वामी जी अकेले बैठे, उनको बोर होता होगा, इसीलिए उनको चाबी भर के छोड़ दो। सुनता कौन है? तो फिर हम भी वैसे ही है। देखो, मालूम है ये जो बल्ब है ना, ये पिछले जन्म में इसने बहुत पुण्य कर्म किए थे और इसीलिए इस जन्म में वो मंदिर के सामने, भगवान के सामने। अच्छा, और ये टॉयलेट वाला, ये महापापी था, टेररिस्ट था, इसीलिए इसको टॉयलेट में लगा दिया है। हाँ, पुनर्जन्म, जीव ये अलग है, वो अलग है, बिल्कुल ठीक है। ये बात हो ही रही थी तो मंदिर का बल्ब फ्यूज हो गया। अरे क्या हो गया? जो अच्छे होते भगवान उनको उठा लेते। जो बुरे होते वही यहाँ दुनिया में रहते। हरे कृष्ण, आप क्या करें? कोई बात नहीं, अब ये टॉयलेट का बल्ब निकाल के वहाँ लगा दो, लगा दिया। अब ये बल्ब यहाँ क्यों गया? कोई पुण्य कर्म ऊपर आ गए हो। मूर्खता की पराकाष्ठा। अब मूर्ख प्रश्नों का उत्तर समझदारी कभी नहीं होता। आप ये कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण अपने बुद्धि से हटा दो, आपके जैसा सुखी कोई नहीं होगा। क्यों 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 क्यों? पूरा जीवन इसी में ही जाता है। देखो, एकस्य ममंशस्य जीव,
हे महामते। तो एक ही है जीव, अनेक नहीं है। और जिस दिन हमको ये बात समझ में आएगी ना, तब देह के कारण जो अनेकत्व की प्रतीति होती है, इसका कोई तात्पर्य नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत पहले जब हम ट्रेन से ट्रैवल करते थे इन 80s और लेट 70s समझ लो, तो उस समय तो एसी भी नहीं थी ट्रेनों में, तो हम 3 टायर में जाते थे। तो गाड़ी में बैठो तो झगड़े शुरू हो जाते हैं, ये सीट मेरी है, तुम्हारी है, तुम्हारे बाप की है कि नहीं, मेरे बाप की है, शुरू हो जाता है टिपिकल इंडियन झगड़ा। और उसके बाद गाड़ी शुरू हो गई, और गाड़ी की स्थिति तो प्रज्ञ है, तुम झगड़ते रहो, चलती है खटखट खटखट खटखट। और गर्मी भी है, फिर थोड़े लला भी हो जाती है, डब्बे खुलते हैं, खाली हो जाते हैं, और फिर उनको चढ़ जाती है गर्मी, खाना सब कुछ, और धीरे धीरे सब सोने लग जाते हैं। फिर किसी के चरण कमल हमारे गोद कमल में, पता ही नहीं, किसी का हाथ हमारे जेब में, पता ही नहीं, वहाँ सब कहाँ गए। देखो, इसीलिए संतो, जीव एक ही है, अनेक नहीं है। जिस दिन ये बात गले उतरेगी, उसका अनुभव कैसा होगा। दांत और जिह्वा अलग अलग है ना, कोई डाउट है क्या? कई बार दांतों के द्वारा जिह्वा कट जाती है, तो एक ने दूसरे को तकलीफ दी, तो हम ये कहेंगे क्या, चलो दांतों को उखाड़ो? नहीं। तो ये जो ज्ञान होता है ना, कि अनेकता में एक को देखना, जैसे दांत और जिह्वा अनेक अलग है, लेकिन एक को देखते हैं। इसी प्रकार से हमारी दृष्टि उपाधियों के भेद में पड़ी है। साधु संतों की दृष्टि इन उपाधि का जो एक आधार है वहाँ होती है। इसीलिए समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। तो इसका अभ्यास क्या होगा? भेद का प्रतिपादन, समर्थन जीवन में ना करें, तभी जाकर के एकस्य ममांशस्य जीवस्य महामते बंधो अस्य अविद्या अनर्विद्या तथेतर। इसीलिए ये जो अपने आनंद स्वरूप को ना समझने वाले बद्ध और मुक्त की भेद बतलाते हैं, लेकिन बंधन मुक्त में कोई नहीं है, केवल एक ही परमात्मा पर भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण कल्पना करी गई है। अथ बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षणं वदामि ते विरुद्ध धर्मिणोस्तात तीतयोरेक धर्मिणी। अब कहते हैं, अब मैं तुमको बद्ध कौन है, मुक्त कौन है, इनका विलक्षणता क्या है, वो मैं तुमको बताऊंगा। विरुद्ध धर्मिणः, अतः हे उद्धव जी, ये विरुद्ध धर्मी है। एक बंधन है, मैं एक विरुद्ध स्थित जो एक धर्मिणी, लेकिन दोनों के पीछे एक ही सत्य है, अलग अलग नहीं है। ये बताने के लिए इन्होंने मुंडकोपनिषद का एक मंत्र का ही आधार लिया लगता है। मुंडकोपनिषद में आता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशश्व जाते तयो अन्यः पिप्पलम स्वादुमत्ति अनश्नन अन्यः अभिचाकशीति। यही मंत्र यहाँ इसी प्रकार भिन्न शब्दों में है। सुवर्ण वेतो सदृशौ सखायो यदृच्छयैतो कृतनीडो च वृक्षे एकस्तयो खादति पिप्पलान्नम अन्या निरिन्नो न बलेन पुण्यान। वही मंत्र है। एक वृक्ष है, उसकी एक डाली पर 2 पक्षी बैठे हैं, और कैसे? सुवर्ण एक सदृश सखायो, एक दूसरे के जैसे 100%। कई बार हमने कहा गया, देखा था, 2 भाई इतने आइडेंटिकल दिखते थे कि उनको
अलग करना कठिन। तो एक भाई की शादी हो गई। शादी होने के बाद ये दोनों उसकी मजाक उड़ाते थे, हाँ कौन है तुम्हारा पति, ढूंढ के ले जाओ। और उसको परेशानी कोने कोने करके, तो समान एकदम एग्जैक्टली आइडेंटिकल। तो एक ही वृक्ष के एक ही डाली पर बैठे हुए। फिर यदृशो कृतनीडो, एक वृक्ष पर एक बनाया घोंसला और वहां रहते। फिर कहते एकस्तयो हो खादति पिप्पलान्नम, दोनों में से एक जो है उस पिप्पल वृक्ष के जो फ्रूट्स है, फल है, उसको खाता है। दूसरा जो है निरिन्नहा, दूसरा कुछ नहीं खाता, सिर्फ बैठा है। अब ये चित्र आ गया। अब क्या वृक्ष है? वृक्ष है हमारा देह। देखो भगवद गीता के 15वें अध्याय में जो बताते हैं ना, ऊर्ध्वमूल मद शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदविद। तो ये वृक्ष की बाहर नहीं है। ये भी एक बहुत महत्व का सिद्धांत बता देते हैं आपको, समझ लेना। दुनिया कब निर्माण हुई, कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ नष्ट होती है, कहाँ खत्म हो जाती है। एक बच्चे ने पूछा था, तो हमने उसके माँ को पूछा, तुमने क्यों नहीं पूछा मैं ये प्रश्न, मुझे आपका डर लगता है। मैंने ठीक है, अब मैंने जान लिया तुम्हारा प्रश्न है ये, अब मेरे प्रश्न के उत्तर दो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। हमारा गणित बड़ा सिंपल है, एक सवाल तुम करो, एक सवाल हम करें, हर सवाल का जवाब ही सवाल हो। अच्छा, आप सुबह में कितने बजे उठी? स्वामी जी वैसे बाकी फालतू मत करो, सीधा बताओ कितने बजे? 7 बजे। दुनिया 7 बजे निर्माण हुई। देखो, और दुनिया कहाँ से शुरू होती है? अपने देह से। और कब तक रहती है? जब तक के देहात्म भाव है तब तक के। और जब ये दुनिया देहात्म भाव खत्म हो गया तो कहाँ जाती है? कहीं नहीं जाती। देखो, कल रात को हम सब सोए थे, उस समय हम कहाँ थे? खंडाला, लोनावाला, मुंबई, कहाँ थे? कितना बजा था, टाइम भी नहीं था, देश भी नहीं था। उस समय हम माता पिता भाई बहन कुछ नहीं थे, हम थे ना। तो हमारा तो कभी अभाव हो ही नहीं सकता। नित्योपलब्धि स्वरूप हो हम आत्मा। तो ये दुनिया दुनिया जिसको कहते हैं ना, बाहर मत ढूंढ लो, देहात्म भाव यही दुनिया है। कोई कठिन नहीं इसमें। हमारी जो पुरानी गलतियां हैं, अपने गलतियों को त्याग देना और नई गलती को निर्माण नहीं करना, इसको कहते हैं अध्यात्म। नहीं तो पहले पापो हम पाप कर्मा हम, जैसे सत्संग जा रहे हैं, अब पुण्यो हम पुण्य कर्मा हम, माने आकाश से टपके खजूर पे लटके। देखो, हमको अच्छे बुरे के परे जाना है, ये द्वंद्व में नहीं रहना है। तो यह जो एक वृक्ष है ऊर्ध्वमूल मद शाखम, और इसी वृक्ष में एक घोंसला कृतनीडा, इस घोंसले में 2 पक्षी बैठे हैं। उसमें से एक इस वृक्ष के फल खाता है, दूसरा मौज में रहता है। अब सुख आया, सुखी दुखी होने वाला जीव है, और सुख दुख आने के बाद सुख दुख को प्रकाशित करता है, लेकिन सुखी दुखी नहीं होता, वो परमात्मा है। यदि इसको आपने स्वीकार किया तो साधना क्या करोगे? एक्सपीरियंस विदाउट द बर्थ ऑफ एन एक्सपीरियंसर। दुख आया, दुख का अनुभव हुआ, ये दुखी नहीं हुए।
सुख आया, सुख का अनुभव हुआ, सुखी नहीं हुए। यदि सुखी दुखी नहीं होगे तो सुख दुख के आने जाने का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे आकाश में बादल आते गरजते बरसते चले जाते, आकाश को क्या फर्क पड़ा। फिर आते हैं केवल गरजते हैं खूब जोर से लेकिन बरसते नहीं, वो भी चले जाते हैं, आकाश को क्या फर्क पड़ा। घोर अंधकार है, आकाश को डर नहीं लगता। और बिना बादल का साफ सुथरा नीला आकाश है, उसकी कोई बढ़िया नहीं बात। यही बात अपने में देखो आप। देखो जागृत अवस्था आई, खूब धूम धड़ाका हुआ, बारिश बरसी और आवाज हुआ, सब कुछ हुआ, चला गया, हमको क्या फर्क पड़ा। फिर स्वप्नावस्था आई, केवल आवाज ही आवाज हुई, एक भी पानी का बूंद नहीं गिरा, वो भी चला गया। हम आकाश जो कहते हो, सुषुप्ति घोर अंधकार, लेकिन जो अंधकार में का भी प्रकाशक है, वो प्रकाश अंधकार के परे है, हम जो कहते हो। फिर समाधि लगी, टूटी, तो क्या फर्क पड़ा। यह आपका जो अनुभव है ना, इस समय आप अपने कानों से वो सुन रहे हो जो आपने सुनते हुए भी सुना नहीं। कितनी बड़ी कीड़ों की आवाज आ रही है। देखो ये इस देह नाम के वृक्ष के घोंसले में बैठा हुआ दूसरा पक्षी है। माने अनुभव के कारण अनुभवी जो है वो जीव है। अनुभव के समय भी जब अनुभवी का जन्म नहीं होता तो वो परमात्मा है। इसीलिए देखना हो रहा है कि देखने वाला नहीं पैदा हुआ, तो देखने वाला पैदा नहीं होगा तो कमेंट करेगा ही नहीं। सुन रहे हैं लेकिन सुनने वाला पैदा नहीं हुआ तो जो भी है नो कमेंट्स। इस समय आपका आसन स्थिर हो गया है। आपके सांस बहुत धीमे और हल्के फुल्के हैं। शरीर का वजन बेस पर बढ़ गया है। यहाँ तक कि ये संभव है कि नीचे बेस के पास पल्सेशन, ब्लड के प्रेशर का पल्सेशन भी फील होता है। ये असली पक्षी है और जो इस वृक्ष को लगने वाले फलों को चखता है, सुखी दुखी होता है, वो जीव है।
सुपर्णामेतो सदृशो सखायो यदृच्छयेतो कृतनीलो वृक्षे एकस्तयो खादति पिप्पलान्नम अन्यो निरग्नो अपि बलेन भूयान। ये अनुभव 24/7 रहता है, लेकिन हमारी जो पुरानी आदतें हैं ना, देखा सुना बोलना शुरू, तुरंत वहाँ जीव का जन्म होता है और बाद में हम अपनी पुरानी आदतें छोड़ दें धीरे धीरे, तो उतनी मात्रा में ये जीव नष्ट हो जाएगा। जब जीव नष्ट होगा तब हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट हो गए। भगवान प्रकट होते हैं माने न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। भगवान प्रकट होते हैं माने जैसे आंखों के लिए लाल पीला नीला हरा रंग, इसका कोई मतलब नहीं, सबको प्रकाशित करते हैं। देखो, अन्यो निरन्नः बलेन भूयात् आत्मानमन्यं सच मे वेद विद्वान् अपिप्पलादो न तो पिप्पलादः यो अविद्यया युक्स नित्यबद्धो विद्यामयो स तु नित्यमुक्तः। अब आगे बताते हैं कि आत्मानम अन्यम सच में वेद विद्वान। तो ये दोनों में विशेषता क्या है? एक जो है वो ईश्वर है जो सभी भोगों को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन भोक्ता नहीं बन रहा है। तो वो हमारा असली स्वरूप है। तो अब देखो कितना सिंपल हो गया मेडिटेशन। आपने कुछ देखा, नो कमेंट, यू आर इन मेडिटेशन। योगः चित्तवृत्ति निरोधः, प्राणायाम करो, ये क्रिया वो क्रिया, पता नहीं कौन सी क्रियाएं फंसाते हैं। न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्वमानशु। लेकिन एक बार आदमी चक्कर में आ जाता है ना, तो ऐसे लगता है कि वही सब कुछ है। फिर मैं आधे घंटे मेडिटेशन करता हूँ, मैं इतने समय तक कुंभक कर सकता हूँ। ये करे, सब ठीक है अपने जगह में, लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य ये है, उपलब्धि हमेशा ज्ञानात्मक होती है, क्रियात्मक नहीं होती। आप कितने भी योगा करो, कितने भी प्राणायाम करो, भिन्न भिन्न नाम दो उनको, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ठीक है, लेकिन उससे तत्व से कोई मतलब नहीं है। तो आत्मानमन्यम सच वेद विद्वान अपिप्पलादः न तो पिप्पलादः। जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है वो इस जगत में रहते हुए भी जगत का भोक्ता नहीं बनेगा। अब देखो, अपने में ईश्वरत्व जागृत करना है माने क्या? दूसरों को कंट्रोल करना एक बात होती है और अपने को कंट्रोल करना दूसरी बात होती है। हम बच्चों को डांट के बताएंगे मत करो, चुप हो जाएंगे, लेकिन हम अपने आप को कंट्रोल करें तो देखो, सुनो मत बोलो, करो अभ्यास। धीरे 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 आपको पता चलेगा एक दिन भगवान की कृपा से कि रियली इतनी आसान होती है आध्यात्मिक साधना। सो अविद्यया युक्त नित्यबद्धः। धीरे धीरे ये जो भोक्ता है वो जीव है, इसका कारण ये है कि उसने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना। और जिसने अपने स्वरूप को पहचाना है वो कभी भी अविद्या के साथ रहते हुए भी बंधन में नहीं रहेगा।
इसीलिए यह नित्य मुक्त है। सो विद्यामयो यह सच नित्य मुक्त। हम अपने मन से ये भ्रांति निकाल डालें कि हमको मोक्ष चाहिए और हम बंधन में है। कोई बंधन में नहीं, कोई मोक्ष की जरूरत नहीं है। आप साक्षात परमात्मा स्वरूप हो। लेकिन ये बात ही पब्लिक को मत बताना है। मालूम है अब इस समय गए थे खंडाला, फिर ब्रह्म बन के आ गए वापस। ब्रह्म बन के वापस में जाना, ब्रह्म बन के ही जाना। देखो, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु गुणैरपि गुणेषु च गृह्यमाणे अहंकुर्यान्न विद्वान यस्तविक्रिया। देखो, एक भगवद गीता में आता है, गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जति। गुणों का गुणों में कार्य चल रहा है। विषय जो है तमोगुण का कार्य है, इंद्रिय जो है वो सत्वगुण का कार्य है, और क्रिया और प्राण है ये रजोगुण का कार्य है। तो एक वस्तु को देखा तमोगुण, और उसको देखने के बाद मन में इच्छा हो गई कि इसको प्राप्त करे, किसको हो गई, मुझे हो गई, तो मैं सत्वगुण, और इच्छा हो गई रजोगुण। और ये रजोगुण के प्रभाव में आने के बाद, ध्यान से सुनना, रजोगुण के प्रभाव में आने के बाद जीव का जन्म होता है। केवल तमोगुण का प्रभाव सृष्टि, देखो, केवल ज्ञान ईश्वर, और तमोगुण का प्रभाव हो गया, माने अब हम तमोगुण, तमोगुण का विषयों का प्रभाव हो गया, माने फिर हमारे मन में कामना इच्छा आ गई, रजोगुण। देखो, भगवान कहते हैं भगवद गीता में यही बात, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महापाप्मा महाक्रोधी। यह जो पापी है, क्रोधी है, ये कौन है? काम क्रोध। यही हमको दुख में डालता है। इसीलिए इंद्रिय ही इंद्रियार्थेषु गुणैः अपि गुणेषु च। तो इंद्रिय में, विषय में जाने दो, गुण में जाने दो, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं। गृह्यमाणे अहं कुर्यान्न न विद्वान। तो जो विद्वान होगा क्या होगा? वो इंद्रियों से विषयों का दर्शन करेगा, लेकिन इन विषयों के द्वारा जिस पर प्रभाव नहीं होता वो विद्वान है। देखो, विषयों को देखा, अच्छा लगा, खरीद लिया, इसमें कौन सी ज्ञान की बात है? देखो, तो ज्ञान की बात क्या होगी? चिंतन करो, आज तक हमने इतनी सारी वस्तु खरीदी है, क्या वो सबकी आवश्यकता है क्या? देखो, एक बार हम अमेरिका में थे और किसी के घर, साउथ इंडियन के घर में थे। ये लोग क्या करते, वहाँ से डॉलर लेके आते और यहाँ की चीज़ खरीद करके वहाँ अपने अमेरिका में अपने घर को हिंदुइज्म जैसा बनाते हैं, ना घर के ना घाट के। तो इतना बड़ा जो नटराज होता है ना, ऐसे वाला, इतना बड़ा ले आए और दरवाजे के पास ही रखा, बाहर जाते समय दर्शन हो जाए। और वहाँ नीचे एक छोटी कटोरी रखते हैं, कटोरी में विभूति होती है। निकलते समय नहाए धोए कोई भर, निकल रात को ही तो नहाया था मैं, तो सुबह जब निकल रहे तो पब्लिक को तो दिखाना है हम नहा के निकले, तो वहाँ से विभूति लेंगे और यहाँ लगाएंगे। माने नहाने का जो होता है ना, वोट देने के बाद टक लगा दिया, नहाना कर निकल गए। एक दिन हम जब जा रहे थे तो हम और हमारे मित्र वो गए, अरे कहाँ गया? वो चिल्लाया, यहाँ की डिब्बी कहाँ गई? वो विभूति मुझे चाहिए। और वही कहीं होगी, देखो ना, नहीं है यहाँ। अब दोनों का वार्तालाप चल रहा था, प्रेमालाप चल रहा था। तो मैंने कहा कि वहाँ जो एक नटराज भगवान का हाथ ऐसा रहता है ना, इसके जैसा, मैंने उसमें से ये उंगली से निकाला
इतनी सारी मिट्टी आ गई। हमने कहा एक इधर आया और लगा दी उसको। जब से लिया तब से उस पर हाथ भी नहीं घुमाया। किसी को देना तो छोड़ो, कितना सामान इकट्ठा करके रखते हैं, इसका कोई अंत नहीं। और कैसे करते, किसी भी चीज का एक झटका आता है महाराज, और झटका चला जाने के उसमें से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इसीलिए देहस्थितोपि देहस्थः विद्वान स्वप्ना यथोतिथा। तो जो विद्वान है कौन है, देहस्थः अपि न देहस्थः, देह में रहते हुए भी वो देही के जैसा नहीं रहता। फिर कैसे, स्वप्नात् यथोत्थितः, जैसे स्वप्न से जग गया है तो स्वप्न को लेकर के उसके क्या विचार होते हैं, इसी प्रकार से देह में रहते हुए भी जो अपने स्वरूप में जग जाता है उसका भी ये जागृत को लेकर के वैसे ही होता है। देखो हमारे पंचदशी ने इसको ऐसा बताया है। एक है मुख्यात्मा परमात्मा जिसको कहते हैं, और वो परमात्मा एक है। अब वो परमात्मा देह से तादात्म्य कर लेता है, तो देह से तादात्म्य होने के बाद उसको मिथ्यात्मा कहते हैं। मिथ्यात्मा माने मानो है लेकिन असल में नहीं है। देखो अब ये मिथ्यात्मा होने के बाद फिर अगली स्टेप आती है व्यावहारिक आत्मा। फिर हम पति पत्नी भाई बहन माँ सास ससुर बन जाते हैं, व्यवहार के लिए आवश्यक है व्यावहारिक आत्मा। और फिर सूक्ष्म देह के साथ तादात्म्य होकर के स्वप्न पुरुष बन जाता है। तो एक ही परमात्मा कितना बन गया है देखो, पहले मिथ्यात्मा, व्यावहारिक आत्मा, और फिर गौणात्मा पति पत्नी इत्यादि, और फिर स्वप्न के साथ तादात्म्य करके स्वप्नात्मा। कितने हो गए देखो। और सपना जब टूट जाता है तो सपना टूटने के बाद ये जो व्यावहारिक आत्मा होता है उसका स्वप्न के पुरुष को लेकर के क्या विचार होते हैं, छोड़ो यार सपना था, डोंट वेस्ट टाइम। अब ये जो व्यावहारिक आत्मा दुनिया में जी रहा है, ये जो जागृत स्वप्न है ये कब टूटेगा। वैसे ही सपना कब टूटता है, जब बढ़िया चल रहा है तो नहीं टूटता। सपने में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो सपना टूट जाता है, और फिर हम उस सपने से जग जाते हैं। इसी प्रकार से ये जो जागृत सपना है ना, ये भी कभी कभी कुछ तो भी ऐसी घटना हो जाती है कि एकदम ये टूट जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा तो टूटेगा नहीं, कुछ घटना घटी जो अनएक्सपेक्टेड है तो टूट जाता है। टूटने के बाद फिर चलो आनंद मंगल कैंप में जाएंगे। देखो कितनी सत्य बात है। तो फिर ये उनका नया जन्म है। ये कौन सा जन्म है, ये पारमार्थिक आत्मा है। अब परमार्थ में लग गया है। अब ये जो पारमार्थिक आत्मा है ये अब ये दुनिया को लेकर के ज़्यादा परेशान होना कम हो जाएगा। अब हमारे जीवन का स्पष्ट लक्ष्य हो गया है कि ये दुनिया हमेशा ऐसी ही थी। इस जगत में आज तक एक भी घटना नई नहीं हुई है। एवरीथिंग इज हैपेंड मिलियंस ऑफ टाइम। हमारा सत्संग पहली बार हो रहा है क्या, पता नहीं कितने करोड़ों बार हो चुका है। जगत में कोई भी घटना नई नहीं होती। सेम थिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन अगेन एंड यथा पूर्वम अकल्पयत। जैसे पहले था वैसे फिर दुनिया निर्माण होती है। कौन सी नई बात है। इन सब का जो आधार है वो अपना स्वरूप है। इसीलिए देहस्थोपि न देहस्थः विद्वान स्वप्नात् यथोत्थितः। स्वप्न से जगने के बाद जैसे वो सपने से बाहर आ गया, स्वप्न नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं, मैं मात्र था। इसी प्रकार से ये जागृत स्वप्न जो चल रहा है ना,
इसमें से जब हम जग जाते हैं, और जगने के लिए जब तक के कोई झटका नहीं लगता तब तक के हम जगते नहीं। देखो, हमको पिंगला जी ने बताया था ना कि वो कितनी राह देख रही थी कि कोई कस्टमर आ जाए, इसको पैसा मिले, और नहीं मिला, दुखी हो गई। और फिर उसने क्या कहा कि ये दुख ही अच्छा मेरा दोस्त है, जिसके कारण मैं बहिर्मुखता से हट करके अंतर्मुखी हो गई। जब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं ना संतो, तब समझ लेना भगवान की कृपा हो गई अपने पर। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही थी, ऐसी ही रहेगी। और इसके लिए देहस्थोपि न देहस्था विद्वान सपना यशोतिता अदेहस्था अपि देहस्था कुमति स्वप्न दुर्ग यथा, और अदेहस्था अपि देहस्था, माने सपने में वो तो था ही नहीं वहाँ, फिर भी अपने सपने को सत्य मानने लग जाता है। और फिर आकर के हम लोगों को प्रश्न पूछते, स्वामी जी मुझे बहुत भयानक सपना आया था, अब क्या होगा? हम चुप बैठे, क्या बोलना है? स्वामी जी मालूम है क्या सपना था? ये कोई रामायण है कि मालूम होने के लिए? नहीं, मैं बताती हूँ, बताओ। मैं सो रही थी और उधर से एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा नाग आ गया, काला काला, आकर के सीधा मेरे ऊपर चढ़ा। मेरे तो एकदम हार्ट बीट एकदम बंद हो गए थे। वो आकर के आया, सीधा आया और सीधा उसने मेरी जुगुलर वेन को पकड़ा। पता नहीं उसको कैसे पता चला जुगुलर वेन यहाँ होती है, काट करके ले लिया उसने। और फिर उसके पश्चात जैसे कोको कोला से और स्ट्रॉ से कोको कोला पीते हैं ना, वैसे उसने मेरा खून पीना शुरू कर दिया। और मैं इतनी डर गई स्वामी जी कि एकदम मेरा सपना टूट गया। अभी भी मेरा दिल धड़क रहा है। स्वामी जी अब क्या होगा? प्रश्न अपूर्ण है, क्या होगा किसका? वो सांप जिसने तुम्हारा खून पिया उसका क्या होगा, ये प्रश्न है क्या? तुम्हारा खून पीने के बाद कोई जिंदा नहीं रह सकता, बेचारा मर गया। देखो महाराज, इसीलिए संतो एक छोटी मोटी चीजों से ऊपर उठो, नहीं तो अध्यात्म के नाम पर हम अनावश्यक भटकते हैं इधर उधर में। यहाँ जाएंगे, वो व्रत करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, अपने आप को धोखा देने का प्रकार है वो। सो इंद्रिय ही इंद्रियार्थेषु गुणैरपि गुणेषु च गृह्यमाणे बृहन् कुर्यान् न विद्वान्यस्तु अविक्रियः। तो कहते व्यवहार में इंद्रियों, शब्द, इनका तो व्यवहार चलता ही रहेगा। तो ये नियम है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, ये जान करके न सज्जते, फिर उसके साथ आसक्त मत हो। माने आँखों ने रूप रंग देखा, ये उसका गुण है, क्योंकि विषय जो है वो तमोगुण है, आँखें में दृष्टि जो है वो सत्वगुण है, उसको सामने ले आए वो रजोगुण है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते। अब इसमें हम कहाँ से आए? इस पर ट्राई करके देखो। जैसे हम देखते कि पिंक कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, रेड है, ये देख रहे हैं, कहीं भी हमारे आंखों पर इन रंगों का प्रभाव पड़ रहा है क्या? नहीं। स्त्री को देखा तो आंखें क्या स्त्रीलिंगी हो गई, पुरुष को देखा तो पुल्लिंगी हो गई, छोटे को देखा तो बच्ची हो गई, बूढ़ाओं को देखा तो बूढ़ी हो गई। नहीं, सिद्धांत क्या है? प्रकाशक जिसको प्रकाशित करता है उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। देखो दुख है, प्रकाशित हो गया, और दुख के द्वारा प्रभावित हुआ तो जीव है। दुख आया, दुख का अनुभव किया, लेकिन दुखी नहीं हुए तो हम साक्षात परमात्मा हैं। देखो इस समय हम जब गए थे अपने ऋषिकेश में रिट्रीट के लिए, तो हम बाहर गए थे। जिस दिन हम आए उसी दिन
उसके पहले दिन शायद एक एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट में 2-4 लोग मर गए, 2-4 को कुछ इंजरी हो गई। पहाड़ों में होते एक्सीडेंट। तो एक सज्जन जो हमारे सत्संग में कई सालों से आ रहे हैं, पति पत्नी, बोले स्वामी जी हमारे दोनों बच्चे बाहर हैं, हम दोनों हैं और हम बस मस्त रहते हैं, आपके बिल्कुल 100% फॉलोअर हैं। सत्संग में आते हैं, कोई चक्कर ही नहीं किसी चीज़ का, हम मौज में रहते हैं, हर घूमने जाते हैं, खाते पीते मस्त रहते हैं। दोनों उस बस में थे। पत्नी का देहांत हो गया उनके सामने, इतना देहांत हो गया कि उसका चेहरा तक पहचान नहीं सकते, पूरा पत्थर से ख़त्म हो गया, वो जिंदा है। उस समय भी वो इतना भी नहीं रोए। और जब मुझे मिले तो मुझे कहते स्वामी जी आपने जो कहा था ना, शी वॉज स्मार्टर देन मी, शी लेफ्ट अर्लियर, कि मैंने उनको कहा, कहीं लेक्चर में कहा होगा, जो स्मार्ट होते हैं वो पहले मरते हैं, जो डम्बो होते हैं वो बाद में रहते हैं, दुखी होते क्यों। तो आपने जो कहा था ना, माई वाइफ हैज अंडरस्टूड इज बेटर देन मी, शी टुक द लीड, नो क्राइंग नो नथिंग। जब उनके बच्चे आए, एक लंदन में थी और दूसरा कहीं था, आने के बाद ये उनको समझा रहे, देखो नहीं तो रोना मेरा क्या होगा, कैसा हो गया। देखो महाराज, यदि ये ज्ञान डाइजेस्ट होता है ना, तो ये कल्पना मत करना जीवन में सुख दुख नहीं आएंगे, ये तो आएंगे ही। सुख दुख आने के बाद सुखी दुखी होना नहीं होना, ये चॉइस भगवान ने हमको दिया है। एक्सरसाइज योर फ्रीडम, ये अध्यात्म है। ठीक, इसलिए व्यवहार में तो ये इंद्रियों का विषयों से व्यापार होगा ही, ये उनका ही है, लेकिन वो आत्मा नहीं है, वो हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप क्या है? इंद्रियों ने, आँखों ने रूप रंग को देखा, ये उनका काम कर रहा है। फिर ये अच्छा है बुरा है, हमने मुंह मारा है बीच में, हमको क्या जरूरत है मुंह मारने की? देयरफॉर उसके लिए महामंत्र क्या है? हु आस्क्ड यू? देखो, इसलिए जो गुणों को ग्रहण नहीं करता, केवल प्रकाशित करता है, वो हमारा स्वरूप है। इसीलिए जो अपने आत्मस्वरूप में निर्विकार में निष्ठावान हो गया है, उसको अच्छाई का अभिमान नहीं होता और बुराई का उसको कोई ग्लानि नहीं होती। गुरीयमाणे ही अहं कुर्वन् कुर्यान् न विद्वान् योस्त अविक्रियः। दैवाधीने शरीरेऽस्मिन् गुणभाव्येन कर्मणा वर्तमानो बुधस्तत्र कर्तास्मिति निबध्यते। दैवाधीने शरीरे अस्मिन्, अब हमारा शरीर क्या है? हमारे शरीर जो है दैव के अधीन है। माने क्या है दैव के अधीन? माने दैव के अधीन माने क्या है कि ये जो शरीर है ये पंचकोशों का, पंचो महाभूतों का बना है, ईश्वर ने बनाया है। इसका जो करना है वो करेगा। आप कौन है इसको कुछ करे ना करने वाले? देखो, प्रत्येक, जैसे ये ब्रिजेस बनते हैं ना, तो ब्रिजेस बनते समय उसके एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन होती है। ये जो ब्रिज है ये 100 साल तक रहेगा कम से कम। इसी प्रकार से जब देह निर्माण होता है ना, तो उसका भी एक टाइम होता है कि ये देह इतने लाख, इतने करोड़ रेस्पिरेशन करेगा। उतने रेस्पिरेशन का कोटा खत्म हो गया तो जाओ, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। और ये सबके लिए सामान्य है। देखो, युधिष्ठिर जी को प्रश्न पूछा था कि ऐसा कौन सा वस्तु दुनिया में कि जो सबसे ज़्यादा आश्चर्यकारक है? सबसे पहले आश्चर्यकारक, मुर्दों को ले जाते हैं जलाने के लिए, लेकिन उनको अपने मरने की कल्पना तक नहीं आती। देखो, पश्यन् अपि न च पश्यति मूढ़ा। इसीलिए दैवाधीने शरीरेऽस्मिन् गुणभाव्येन कर्मणा, और यह जो देह है
वो कैसा चलेगा? तो जैसे जैसे आपके कर्म होंगे, जैसे आपके स्वभाव होगा, उसके अनुसार सभी कर्म होते रहते हैं। और वर्तमान अबुधा तत्र, अबुध जो अज्ञानी है वो कर्ता अहम अस्मि इति निबध्यते, और वो कहता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। देखो संतो, हमारे करने से कुछ नहीं होता। आप जितने आए, शायद कितने 2 लोग कैंसिल किए ना, हाँ, तो कितने लोग आएंगे करें, लास्ट मोमेंट में कुछ हो जाता है, यू कैन नॉट कम। 2005 में कुंभ मेला था प्रयागराज में, तो एक हमारे मित्र गॉर्डन ब्राउन, अमेरिका के बड़े घनिष्ठ मित्र हैं हमारे, तो उन्होंने मुझे कहा कि स्वामी जी कुंभ मेला में मैं आऊँगा, आप आइए, मुझे सब देखना है। बहुत ही डीपली इन्वॉल्व अध्यात्म में। तो बोले ठीक है, मैं भी आऊँगा। तो मैं पहुँच गया, और फिर वो आए लंदन से, दिल्ली में उतरे। उतरने के बाद उनको उनके लड़के का फ़ोन आया कि मम्मी सीरियस है, आईसीयू में है, और केवल वो आपका नाम ले रही है, तो आप तुरंत चले आ जाओ। तो उन्होंने तुरंत उसी फ्लाइट से जिससे आए थे, सामान लेकर के फिर चेक इन करके तुरंत चले गए। और उन्होंने कहा था मैं आऊँगा वहाँ, लेकिन किसके हाथ में है? देखो, इसीलिए सबसे बढ़िया बात क्या है? जो थारी राय सो मारी राय। हमारी इच्छा पूरी न होने का कारण हमारी इच्छा ईश्वर की इच्छा के विरोधी होती है। जब हमारी इच्छा पूरी होती है तो हमारी इच्छा ईश्वर की इच्छा के अनुरूप होती है। देखो, लेकिन कर्ता हम इति मन्यते, हमको लगता मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। कई बार होता है ना, मीटिंग में सभी ये नेकटाई धारी बैठे रहते हैं, बड़ा सीरियसली डिस्कशन चलता है। उसमें से एक कहता है एक्सक्यूज मी, सब देखते क्या हो गया, फिर इसको छींक आ रही और सभी के सभी पूर्ण कुंभ लेकर के न कर्मणा न पूजया धने न त्यागे नहीं के खड़े रहते। और अब छींक आएगी आएगी आएगी, आती नहीं है। छींक का आना न आना अपने हाथ पे नहीं है। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। देखो महाराज, और यदि हम जो कुछ हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, इसको स्वीकार करें ना, तो आपके जीवन में सफलता का अभिमान और असफलता का ग्लानि दोनों नहीं होंगे। जिस अंतःकरण में किसी भी प्रकार के संस्कार निर्माण नहीं होते, वो है साधु संतों के अंतःकरण, दर्पण तुल्य। सबको प्रकाशित करे, किसी का तिरस्कार नहीं, लेकिन मन पर कोई संस्कार निर्माण न होने दे। संस्कार निर्माण होने का कारण देखो, सुनो, बकबक करो, संस्कार निर्माण हो गए। तो दैवाधीने शरीरे स्मिन् गुणभावेन कर्मणा वर्तमानो बुद्धस्तत्र कर्तास्मि निबध्यते। एवं विरक्तः शयने आसनाटन मज्जने दर्शन स्पर्शन घ्राण भोजन श्रवणादिषु न तथा बध्यते विद्वान् तत्र तत्रादयन् गुणान् प्रकृतिस्थो अपि असंसक्तः यथा खम सविता अनिलः। तो विरक्त को, ये तो बद्ध के लक्षण बताया। विरक्त को ने एवं विरक्तः, विरक्त पुरुष शयने सोते समय, आसना बैठते समय, अटना घूमते समय, मज्जने नहाते समय, दर्शन देखते समय, स्पर्श करना, घ्राण सूंघना, भोजन खाना खाना, श्रवण सुनना, तथा न बध्यते विद्वान। लेकिन ज्ञानी पुरुष ये सब करते हुए भी किसी बंधन में नहीं आते, क्योंकि विद्वान तत्र आदयन गुणान प्रकृतिस्थो। ये सब प्रकृति के गुणों में हो रहा है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। और फिर उनका स्वरूप कैसा है? जैसे प्रकृति से असंसक्ता, किसी से कोई प्रभाव नहीं, यथा जिस प्रकार से खम सविता नलः, जैसे आकाश में चाहे जोर से तूफान चल रहा हो तो आकाश को कुछ फर्क नहीं पड़ता, और सूर्य तप रहा हो या रात हो, आकाश को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से
हमारा जो स्वरूप है इसमें स्थिर होकर के रहना, ये भागवत की उद्धव गीता हम लोगों के लिए है। वैशारद्येक्षया संग अतिशया छिन्न संशया प्रतिबुद्ध इव स्वप्नात् नानात्वं विनिवर्तते। और यह जो विचार है ये अभी जारी रहेगा कि वैशारद्य क्षया संग अतिशया छिन्न संशया। फिर कहते कि जितने भी जैसे जल की आर्द्रता इसको भी स्पष्ट नहीं करते, वैसे प्रकार से जो ज्ञानी पुरुष है उसकी बुद्धि इतनी शुद्ध है कि जैसे असंग भावना से तलवार रहती है, ना किसको मारना है ना किसी को काटना है, लेकिन सबके साथ रहती है, वैसे ही बिना संदेह के, बिना किसी का नाश करके, कुछ करके ये जगत से सबका त्याग कर देते हैं। जैसे सपने से उठा मनुष्य जो भेद भावना के कारण दुखी होता, अब वो उससे दुखी होता नहीं, क्योंकि मालूम है कि सपना है। तो जागृत पुरुष इस दुनिया को जैसे देखता है वो दृष्टि हमारी होनी चाहिए। जागृत पुरुष, ज्ञानी पुरुष कैसा देखता है? पश्यन् अपि न पश्यति, देखते हुए भी देखने वाला नहीं, सुनते हुए भी सुनने वाला नहीं। ये अपनी साधना होनी चाहिए। इसके लिए अब आप करो, मैं क्या करूँ? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।